चलें सर, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपने मॉक एग्जाम के। ये कह रहे जी, सलीम लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेस। देखिए, एक ही प्रोसेस से जॉइंट प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं, मेन प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं और एक बाय प्रोडक्ट भी निकल रहा है। तो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी लेके हमने जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करनी है ताकि रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट हम बाकी के प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर सकें। डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरीड फॉरवर्ड, ये खर्चों की बात कर रहा है और चीज़ों की बात कर रहा है, यूनिट्स की बात कर रहा है, वो आ रहा है एसेंडर। ठीक है। सर मेरे पास WIP 6000 यूनिट था, क्लोजिंग WIP 8500 यूनिट है। 60% मटीरियल WIP पे ओपनिंग पे लगा हुआ था, 80% जो है वो क्लोजिंग पे लगा हुआ है। ठीक है जी। इनपुट आउटपुट एंड लॉसेस वर 30,000 हमने नए यूनिट इशू किए, 20,000 प्रोडक्ट ए बना, 10,000 प्रोडक्ट बी बना, बाय प्रोडक्ट बना, लॉसेस बने। अब इसका मतलब है प्रोसेस और जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स मिला के आ गया सवाल में। तो अब 2 मिनट के लिए ये अज्यूम करें कि ये ए और बी नहीं है बल्कि एक ही प्रोडक्ट है, कंप्लीट गुड यूनिट्स हैं ये 22,000 के। सबसे पहले आप प्रोसेस कॉस्टिंग को मुकम्मल करें, उसके बाद फिर आप जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स वाला फेज लेकर आए। जब तक आपने दोनों मेन प्रोडक्ट्स को ट्रीट करना है एक सिंगल मेन प्रोडक्ट। ठीक है जी। फिर जनाब, लॉसेस जो है वो डिटेक्ट होते हैं एंड पे, एंड 6% ऑफ द टेस्टेड यूनिट्स आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस। ठीक है। लॉसेस की स्क्रैप वैल्यू 5 रुपए, बाय प्रोडक्ट की एनआरवी जो है वो 10 रुपए है। ये खर्चे ड्यूरिंग द पीरियड हमने इनकर किए। ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट लास्ट ईयर की एक साथ दी हुई है, मटेरियल लेबर का ब्रेकअप नहीं है। इसका मतलब है सर यहाँ पर फीफो ही इस्तेमाल हो सकता है, वेटेड एवरेज इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वेटेड एवरेज के लिए आपको ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट का ब्रेकअप चाहिए होता है। मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, ओवरहेड्स कितना है, यहाँ कोई ब्रेकअप नहीं है। मटेरियल कन्वर्जन में कोई ब्रेकअप नहीं है। 1,55,000 रुपये की टोटल कॉस्ट दी हुई है आपको। ठीक है जी। बोथ प्रोडक्ट्स रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल। ठीक है जी। ए एंड बी दोनों पे फर्दर प्रोसेसिंग लगती है, 15 रुपए और 10 रुपए। और हमारे पास सर सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आर 80 एंड 62। ठीक है जी। सर दो चीज़ें इस क्वेश्चन में और लिखनी है आपने, वो है कि कंपनी जो है वो, मैं क्वेश्चन में डाल दूंगा, सॉल्व कर रहा हूँ अभी। कंपनी जो है वो मटेरियल ऐड करती है, मटेरियल बिगिनिंग में ऐड होता है। ठीक है जी। मटेरियल एट स्टार्ट लगता है मेरे बच्चों। सर नंबर 2, दूसरा जो मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, कंपनी जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर रही है। क्या चीज़? मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर रही है। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर रही है तो फिर हम प्रोडक्ट को सर फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेट नहीं करेंगे। ठीक है। अब आओ जरा दोस्त, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ क्वांटिटी शेड्यूल। प्यारे भाई, क्वांटिटी शेड्यूल में मेरे पास ओपनिंग WIP है 6000 यूनिट्स का। ये मटेरियल के हिसाब से ऑलरेडी 100% कंप्लीट है क्योंकि वो स्टार्ट पे लगता है, और कन्वर्जन के हिसाब से ये बता रहा है कि 60% कंप्लीट है। ठीक है। अब आ जाए ज़रा जनाब, सर मेरे पास इसके बाद न्यू इनपुट आ रहा है 30,000 का, और टोटल मेरे पास सर इनपुट यूनिट्स हो गए 36,000। ऐसा? अच्छा जी। सर मेरे पास इसके बाद दोनों प्रोडक्ट्स मिला के कंप्लीटेड आउटपुट, ये कितना है भैया? कंप्लीटेड आउटपुट मेरे पास है 10 और 12, 22,000 यूनिट्स। सर मेरे पास क्लोजिंग WIP ये ऊपर दिया हुआ है, ऊपर ऊपर मिसिंग नहीं है, ऊपर दिया हुआ है 8,500, और ये 80% कंप्लीट। अच्छा, इस कंप्लीट यूनिट्स में चूंकि हम फीफो यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास दो पार्ट्स होंगे सर। इस कंप्लीट यूनिट के दो हिस्से हैं, एक 6,000 ओपनिंग से आ रहा है। ठीक है जी। ये ओपनिंग है 6,000। फिर मेरे पास न्यू है कितना जी? सर अगर मेरे पास 22 टोटल हैं तो 16,000 न्यू होगा। सर ये जो ओपनिंग WIP है ना, इस पे इस साल कोई मटेरियल नहीं लगा। क्यों? मटेरियल ऑलरेडी 100% कंप्लीट था। कन्वर्जन कॉस्ट मेरे पास लगी है सर इसके ऊपर 40%। कितना जी? 40%। नए यूनिट्स के ऊपर मटेरियल भी इस साल 100% लगा है, और कन्वर्जन कॉस्ट भी इस साल 100% ही लगी है। अच्छा जी, मेरे पास सर ये हो गया। अच्छा, फिर मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स के बाद सर क्लोजिंग WIP है, ये इसी साल शुरू हुआ है। कितने का जी? सर यूनिट्स कितने? 8,500। ये रहे 8,500 आ गया सर।
इस 8,500 यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80% कन्वर्टेड है। तो इसका मतलब ये कि सर इस पर मटीरियल इसी साल 100% लगा है और कन्वर्जन कॉस्ट इस पर 80% लगी है। ठीक है, अच्छा जी, क्लोजिंग WIP के बाद मेरे बच्चों मेरे पास लॉसेज हैं। अब इसमें कुछ नॉर्मल लॉस है और मेरे पास सर कुछ एबनॉर्मल लॉस है और मेरे पास सर बाय प्रोडक्ट भी, और ये सारे कंप्लीट हैं। सर ये आपको किसने बताया कि कंप्लीट? एक तो लॉस एंड पे डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है जी, पहली चीज तो ये, और दूसरा उसने कंप्लीट यूनिट्स की हेडिंग में इसको रखा हुआ है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है सर मेरे पास 2000 जो बाय प्रोडक्ट है ये भी कंप्लीट है मटेरियल कन्वर्जन के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए हमने एक चीज सीखी थी कि आप एक टेस्टेड यूनिट्स का हिसाब किताब निकाल लें। टेस्टेड यूनिट्स बताएं ड्यूरिंग द पीरियड, मेरे पास सर ओपनिंग जब मैंने साल शुरू किया, चूंकि लॉस एंड पर डिटेक्ट हो रहा है, तो ओपनिंग के जितने यूनिट थे वो अनटेस्टेड थे। वो कितने जी? 6000। फिर मैंने नए शुरू किए, अनटेस्टेड नए यूनिट शुरू किए मैंने, कितने जी? 30। तो टोटल यूनिट्स जो प्रोसेस में पड़े हुए थे, जिनको लॉस डिटेक्शन पॉइंट तक पहुंचना था, जिनकी टेस्टिंग होनी थी, वो 36,000 थे। सर सारे यूनिट लॉस के लिए टेस्ट हो गए, सब कंप्लीट हो गए सिवाय क्लोजिंग WIP के। क्लोजिंग अनटेस्टेड रह गया 8,500। तो कितने यूनिट सर टेस्ट हुए टोटल? सर मेरे ख्याल में 27,500 यूनिट्स हैं या 28,500 हैं, चेक करो जरा नंबर्स के मुताबिक। 6,000 प्लस 30,000 माइनस 8,500, ये आता है सर मेरे पास 27,500। ठीक है जी, सर इसका 6% नॉर्मल लॉस है। कितना होता है सर इसका 6%? ये आ रहा है मेरे पास सर 1650 यूनिट्स। ठीक है जी, ये आ गया सर मेरे पास नॉर्मल लॉस 1650 यूनिट्स, और सर मेरे पास टोटल 3500 यूनिट्स का लॉस है। 3500 यूनिट्स का 3500 हो गया ना ये रहा, तो इसमें 1650 हो गया नॉर्मल, बाकी 1850 हो गया एबनॉर्मल। अब आपने टोटल चेक करना है कि 36,000 के बराबर आ रहा है या नहीं। सर अगर मैं इनको टोटल करूं ना, तो मेरे पास 22 प्लस 8 प्लस 1650 प्लस 1850 प्लस 2000, ये आता है सर मेरे पास 30। दोबारा 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 अब कम आ रही है, 22,000 प्लस 8,000, 8,500 है, नशेड़िए। अब बताएं जी, हो गए 36,000। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक हिसाब किताब हो गया। अब मैं बनाने जा रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट का टेबल। कॉस्ट पर यूनिट निकालने से पहले मुझे दो स्क्रैप वैल्यूज का ख्याल रखना है। याद रखिएगा, जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स और प्रोसेस जब भी साथ आएगा, जो ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस की है वही ट्रीटमेंट बाय प्रोडक्ट की है, जो ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस की है वही ट्रीटमेंट बाय प्रोडक्ट की है। तो ना नॉर्मल लॉस का कॉलम बनेगा ना बाय प्रोडक्ट का कॉलम बनेगा। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू और बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू दोनों हम मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम स्क्रैप वैल्यूज निकाल लेते हैं सर। स्क्रैप वैल्यू सर मेरे पास, या स्क्रैप वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू मेरे पास सर नॉर्मल लॉस की भी है और मेरे पास सर बाय प्रोडक्ट की भी है, और मेरे पास लगे या तो एबनॉर्मल लॉस की भी है। कितनी जनाब नॉर्मल लॉस कितनी है सर मेरे पास? 1650 और 5 रुपए एक यूनिट की स्क्रैप वैल्यू है सर। $8,250 सर। बाय प्रोडक्ट मेरे पास सर यूनिट्स कितने बाय प्रोडक्ट के? सर 2000, और 10 रुपए की वैल्यू है सर इसकी बाय प्रोडक्ट की NRV, तो ये तो सीधा सीधा 20,000 रुपए हो जाएगा। सर मेरे पास एबनॉर्मल लॉस 1850 यूनिट्स हैं 5 रुपए के हिसाब से। सर ये कितने बनते हैं देखें, ये बनते हैं सर 9,250। इसका क्या करना है?
इसका क्या करना है सर, ये दोनों मटेरियल में से डिडक्ट हो जाएंगे, मटेरियल की कॉस्ट में से डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसा सर ये कहां से डिडक्ट होगा, ये डिडक्ट होगा एबनॉर्मल लॉस से, डिडक्टेड फ्रॉम एबनॉर्मल लॉस। ऐसा मेरे बच्चों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर आए, अब मेरे प्यारे बच्चों हम सबसे पहले जा रहे हैं जनाब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। मेरे पास सर मटेरियल की कॉस्ट कितनी है पहले ये भी मुझे बता दें। मटेरियल की कॉस्ट है मेरे बच्चों मेरे पास 555250। मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी जी, 8250। सर मेरे पास बाय प्रोडक्ट कितना जी, 20,000। क्या आता है सर मेरे पास मटेरियल की वो कॉस्ट जो मैंने एलोकेट करनी है ताकि कॉस्ट पर यूनिट में नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू का इंपैक्ट आ जाए। सर ये मेरे पास 55,250 माइनस 8,250 माइनस 20,000। सर दिस इज 5,27,000। अब एक काम करते हैं सर, हम टेबल बनाते हैं जनाब कॉस्ट पर यूनिट के लिए। मेरे पास कॉस्ट एलिमेंट्स, ठीक है जी, सर मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स के दो कॉलम्स, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कॉलम, एबनॉर्मल लॉस का कॉलम, कॉस्ट का कॉलम, मेरे पास सर ईपीयू का कॉलम, और मेरे पास सर अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम। डन। कॉस्ट एलिमेंट्स है मेरे पास सर। इसके बाद मेरे पास सर करंट पीरियड की कॉस्ट है, मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स के दो कॉलम हैं, फ्रॉम ओपनिंग, फ्रॉम न्यू, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। सर मेरे पास एबनॉर्मल लॉस, सर मेरे पास ईपीयू, और मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। बताएं सर मेरे पास मटेरियल की अपडेटेड कॉस्ट, अपडेटेड कॉस्ट, अपडेटेड कॉस्ट का मतलब है स्क्रैप वैल्यू का इंपैक्ट लेने के बाद कितनी आ रही है सर, 5,27,000। अब मैं इसमें क्या क्या डालूं सर, सर मेरे पास वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 3,24,600। फिक्स नहीं डालूंगा, फिक्स नहीं डालूंगा, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 3,24,600। क्यों फिक्स इसलिए नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं मार्जिनल कॉस्टिंग चल रही है, मैंने आपको बता भी दिया था ऊपर लिख के। ठीक है जी। अब बताएं जी ओपनिंग के यूनिट इस साल, अब इस क्वांटिटी शेड्यूल को देखो और एक एक को टिक करते जाओ। ओपनिंग के यूनिट पे इस साल कोई मटेरियल नहीं लगा, ठीक है जी। कन्वर्जन कॉस्ट 40% पे लगी। 6,000 यूनिट के ओपनिंग के यूनिट है, 6,000, 6,500 है सर, 6,000 है। ओपनिंग के 6,000 यूनिट्स पे कोई मटेरियल नहीं लगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर कर रहा हूं नील। ओपनिंग के यूनिट पे 40% इस साल कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, तो 2,400 यूनिट आ गए, डन हो गए। ओपनिंग के यूनिट मैंने डन कर दिए, डन कर दिए, डन कर दिए। मैं इसको सर हाईलाइट कर रहा हूं हरे रंग से, ये हो गया डन। फिर नए यूनिट 16,000 है, मटीरियल भी इसी साल, कन्वर्जन कॉस्ट भी इसी साल, तो सर 16,000 पूरे पूरे यहां भी ले लेते हैं, 16,000 पूरे पूरे यहां भी ले लेते हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 8,500 यूनिट, मटेरियल के हिसाब से 100, कन्वर्जन के हिसाब से 80। मटेरियल के हिसाब से 100, 100, 8,500 का 80% कितना होता है, 6,800। एबनॉर्मल लॉस, अच्छा याद रखिएगा हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट नहीं लेना, तो एबनॉर्मल लॉस 1,850 यूनिट्स पूरे पूरे आ जाएंगे, 1,850 और 1,850। अब देखें सिवाय नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट के ऊपर कुछ बच तो नहीं गया, नहीं सर कुछ भी नहीं बचा, डन। सिर्फ नॉर्मल लॉस बचा, सिर्फ बाय प्रोडक्ट बचा। सर इसको तो हम लिफ्ट ही नहीं कराते हैं, इसको हटा दें, ठीक है जी, ये दो हट जाएंगे हमारे। ऐसा अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, ईपीयू सर 16,000 प्लस 8,500 प्लस 1,850,
ये होता है सर मेरे पास 26,350, 26,350 फीफो के हिसाब से। तो 5,27,000 डिवाइडेड बाय 26,350, ये आता है सर मेरे पास 20 रुपये। और इसी तरह सर मेरे पास 2400 प्लस 16,000 प्लस 6800 प्लस 1850 प्लस 16,000 प्लस 6800 प्लस 1850, सर दिस इज 27,050। सर कॉस्ट पर यूनिट 3,24,600 डिवाइडेड बाय 27,050, सर ये आता है 12। तो मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट हो गई 32। ऐसा अब आपने 1, 2, 3 और 4 चीज़ों की कॉस्ट अकाउंट फॉर निकालनी है। ठीक है, अब मैं निकालने जा रहा हूं सर मेरे पास कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। भाई मैंने नॉर्मल लॉस का कॉलम नहीं लिया। आप में से बहुत सारे लोग डिफरेंट टीचर से पढ़े होंगे, वो नॉर्मल लॉस का कॉलम लेते होंगे। मैं आईकैप को फॉलो कर रहा हूँ, आईकैप नॉर्मल लॉस का कॉलम नहीं लेता, मैं भी नहीं ले रहा। ठीक है जी सर, मेरे पास सबसे पहले कंप्लीट यूनिट्स के 2 हिस्से। कंप्लीटेड में एक पार्ट किससे आ रहा है जी? ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP पे सर कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है, कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है, ऊपर सवाल में दी हुई है। ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट दी हुई है, को पॉइंट नंबर 7 पे दी है। 1,55,000 आ रही है, 1,55,000 ले लें सर यहाँ पर। क्या ब्रॉड फॉरवर्ड यूनिट्स के ऊपर मटेरियल लगा इस दफा? कोई नहीं सर, नील। क्या कन्वर्जन कॉस्ट लगी? यस सर। कितनी सर? 2400 यूनिट्स के ऊपर। कितनी जी? 2400 इंटू 12 कितना जनाब? 2400 इंटू 12 वुड बी 28,800। अच्छा, फिर ओपनिंग यूनिट्स के साथ साथ सर मेरे पास नए यूनिट्स, न्यू यूनिट्स। न्यू कितने सर? न्यू सारे इसी साल आए सर, 16,000 और 16,000 दोनों को एक साथ रख लूं मैं। ये मेरे पास सर न्यू यूनिट्स आ रहे हैं कोई 16,000, और मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे? 32 से। ठीक है जी, 32 से। ठीक है, तो मेरे पास ये आ रहा है जनाब 16,000 इंटू 32, ये आ रहा है सर मेरे पास 5,12,000। अब बताएं कंप्लीट यूनिट की मुकम्मल वैल्यू कितनी होगी? इन सबको ऐड कर दो। 5,12,000, 28,800 प्लस 1,55,000, ये बनता है सर मेरे पास 6,95,800। ये आपको पता है किसकी कॉस्ट है? ये ए और बी की मुकम्मल कॉस्ट है। डन, ये हो गया मेरे पास पहला पार्ट कंप्लीट। डन, पहला एंड दूसरा। ठीक है जी, 1 और 2 कंप्लीट। फिर क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP में मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट है। पता है कितना कितना? 8,500 और 6,800। ठीक है जी, 8,500 और 6,800 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12। 8,500 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 1,70,000 और 6,800 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 81,600। दोनों मिला लूँ तो 1,70,000। ये मेरे पास बनता है सर 251,600। ठीक है जी, ये मेरे पास क्लोजिंग WIP का हिसाब किताब आ गया। ठीक है जी सर, मैं तीसरा हिसाब किताब देखने जा रहा हूँ सर। ये है मेरे पास एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की एक कॉस्ट है सर, वो कितनी है भैया? सर 1,850, 1,850, 1,850 इंटू 32, ये आ रहा है जी 59,200। ठीक है जी, अब ना आगे नहीं लिखो, यहाँ लिखो ना इसको 59,200। अब इसमें से मैं स्क्रैप वैल्यू लेस कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया सर। एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू इज 9250। ठीक है जी, इसमें से लेस कर दें।
तो ये मेरे पास सर शायद 49,950 आ जाएगी। सर मेरे पास टोटल आ रहा है ये तीनों मिला के 695,800 प्लस 251,600 प्लस 49,50, ये आता है सर मेरे पास 997,350। अब एक और फड्डा खड़ा हो गया जी। अब वो फड्डा ये है कि हमारे पास एलोकेशन करनी है हमने जॉइंट कॉस्ट की। सबसे पहले हमने ये मालूम करना है जॉइंट कॉस्ट है कितनी। मालूम क्या करना है, वो हमारे सामने लिखी हुई है सर। जॉइंट कॉस्ट ये है सर हमारे सामने 695,800। सर जॉइंट कॉस्ट ये 695,800, ठीक है जी। 695,800 मेरी जॉइंट कॉस्ट है। ये मैंने एलोकेट करनी है प्रोडक्ट ए में और बी में। सर ए और बी की सेल्स प्राइस कितनी है सर? सेल्स प्राइस ए और बी की सेल्स प्राइस है 80 और 62, लेकिन 15 और 10 के खर्चे के बाद 80 और 62। सर मेरे पास 80 और 62, और सर ये फर्दर प्रोसेसिंग के बाद आ रही है जो कि है 15 और 10, ठीक है जी। तो इसका मतलब है मेरे पास NRV पर यूनिट है मेरे पास कितने की 65, और NRV है इधर 52। मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं सर? टोटल NRV कितनी है? NRV टोटल सर नंबर ऑफ यूनिट्स जो मेरे पास हैं 12,000 इसके हैं गालिबन और 10,000 इसके हैं, ऐसा। अब बताएं जी मेरे पास जो टोटल NRV आ रही है वो आ रही है 12,000 इंटू 65, ये आ रही है जी 7,80,000। और मेरे पास है 10,000 इंटू 52, ये आ रहा है जी 5,20,000। तो मुझे इस रेशो में, इस NRV के रेशो में ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो अगर मैं इन दोनों को एडअप करता हूं तो सर मेरे पास ये 13 लाख रुपए आता है, ऐसा। अब एक काम कर रहा हूं सर, मैं 6,95,800 को डिवाइड कर रहा हूं 13 लाख से, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7,80,000 से। तो इसमें मेरे पास ए का शेयर आ जाएगा, और इसी तरह सर मेरे पास 6,95,800 डिवाइडेड बाय 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 5,20,000, ये मेरे पास बी का शेयर आ जाएगा। कितना जी? कितना होता है मेरे बच्चों ये? सर 4,17,480, 4,17,480। फिर ये आता है मेरे पास 278,320। तो सर अब हम बना सकते हैं एक प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल ऐसे तरीके से जिसमें सारी चीज़ें कैप्चर हो जाएं सर। प्रोसेस अकाउंट में ओपनिंग WIP ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट जिसको आप कहते हो, ये था 1,55,000। मटेरियल की जेन्युइन कॉस्ट बताना, जेन्युइन कॉस्ट मटेरियल की बताना, जेन्युइन 555,250। जेन्युइनली मुझे बताओ वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कितने की थी? 324,600, ऐसा। बताएं सर मेरे पास टोटल टोटल कितने रुपए का बैलेंस आता है? सर 155 प्लस 250 प्लस 324,600, ये आता है मेरे पास 1,03,4,850। अब बताएं सर मेरे पास इस तरफ कंप्लीट यूनिट में
ए भी है बी भी है, दोनों की कॉस्ट आपने निकाल लिया है 4,17,480। और बी भी निकाल लिया 278,320। इसी तरह सर मेरे पास क्लोजिंग WIP की वैल्यू भी हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है हमारे पास सर 251,600। सर एबनॉर्मल लॉस भी हमारे पास आ चुका है, कितने का जी, नेट 49,950। सर मेरे पास स्क्रैप वैल्यूज कैश की फॉर्म में आ चुकी हैं, नॉर्मल लॉस की भी और एबनॉर्मल लॉस की भी। सर ये मेरे पास दोनों वैल्यूज मैंने ऊपर कैलकुलेट की हैं, कितनी भैया, ये 8,250 और 9,250, 8,250 और 9,250, 8,250 और 9,250। और मेरे पास सर बाय प्रोडक्ट भी आ चुका है, बाय प्रोडक्ट की NRV है या स्क्रैप वैल्यू है मेरे पास 20,000 रुपये। ऐसा, अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं ले आता हूँ एक लेवल नीचे, अब चेक करो दूसरी साइड भी यही आ रही है, 4,17,480 प्लस 278,320 प्लस 251,600 प्लस 49950 प्लस 8250 प्लस 9250 प्लस 20,000। सर 1,034,850। सर यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा ये सवाल, ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, हमने एक गो में इसको सॉल्व किया है, होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, 4 सवाल हमारे यहाँ कंप्लीट हुए, थैंक्स अ लॉट, अस्सलाम वालेकुम।